क्या हम अपने हिंदू के किसी मंदिर के ट्रस्ट में किसी मुसलमान भाई को इजाज़त देंगे कि वो हमारे निर्णय को ले? जब हम इजाज़त नहीं दे सकते हैं तो अगले के धार्मिक चीज़ों में हम क्यों घुसें? सर, आज किशनगंज की धरती पे आए, ये काला कानून के बारे में थोड़ा कुछ बताइए। देखिए, एक समझदार हिंदू के नाते, एक क्षत्रिय के नाते देश को गृह युद्ध से बचाना चाहते हैं और शुक्रिया अदा करना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट का, जिस पे आप पूरा देश विश्वास करता है। उन्होंने जो सवाल किए हैं वो बहुत वाजिब सवाल है। मैं हिंदू होकर के ये सवाल पूछना चाहता हूं तमाम हिंदू भाइयों से भी, मुसलमान भाइयों से भी, कि क्या हम अपने हिंदू के किसी मंदिर के ट्रस्ट में किसी मुसलमान भाई को इजाज़त देंगे कि वो हमारे निर्णय को ले? जब हम इजाज़त नहीं दे सकते हैं तो अगले के धार्मिक चीज़ों में हम क्यों घुसें? ये बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है। ऐसे मुद्दों को छेड़ करके देश के सौहार्द को खराब नहीं किया जाना चाहिए। एक पार्टी चाहती है कि अपना जो है ये जहर फैला करके दुकानदारी चलाए, लेकिन आज ये भीड़, किशनगंज की भीड़ ने बता दिया कि जो है एक क्रांति का आगाज होगा, लेकिन बहुत ही संवैधानिक रूप से इस लड़ाई को लड़ेंगे। लाखों की आबादी यहाँ एकत्रित होकर के उन्होंने बहुत ही शांतिपूर्वक, डिसिप्लिन में एक संदेश देने का काम किया है। और आज किशनगंज की इस धरती को न केवल बिहार, पूरा देश देख रहा है और एक उम्मीद की तरह देख रहा है कि अगर वक्फ बोर्ड की लड़ाई को लड़ना हुआ तो पूरे देश में किशनगंज की जनता सबसे आगे उस लड़ाई को लड़ेगी। और मेरे जैसे हिंदू जो देश की चिंता करते हैं, किसी पार्टी की चिंता नहीं करते हैं, अगर जेल जाने की नौबत आएगी तो सबसे आगे हम जाएंगे। सर, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ी स्टे तो लगाया है, मगर फिर भी उसमें टिप्पणी किया है कि बीजेपी के मंत्री ने कहा है कि ये किस चीज़ को देख करके ऐसी देखिए, सरासर गलत है, अन्याय है। और जो हमारा संविधान कहता है, राइट ऑफ इक्वलिटी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कि आप किसी धर्म में नहीं घुस सकते। तो एक अंधा आदमी को भी समझ में आ रहा है, क्योंकि आपका बहुमत है लोकसभा में, तो आपने बिल तो पास करा लिया, लेकिन इसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने जब सवाल किया तो जो वकील साहब थे, तुषार मेहता साहब, उनके पास कोई जवाब नहीं था सिवाय समय मांगने का। अब ये 7 दिन 8 दिन का समय मांगा है, ये भी प्रयास कर रहे होंगे कि सरकारी ताकत को दिखाएं। उपराष्ट्रपति साहब उल्टा सीधा बयान दे रहे हैं, ये संविधान का तौहीन है। बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का अगर हम लोगों ने जयंती मनाने का काम किया तो केवल फूल चढ़ाने से नहीं होगा, उनके लिखे हुए संविधान को अमल करने की भी जरूरत है। क्या नाम है? बहुत 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 मैं केवल एक मैसेज देना चाहता हूँ अपने मुसलमान भाइयों से, कि जो आपको बांटना चाहते हैं बैकवर्ड फॉरवर्ड मुसलमानों में, पाशमानदा में, और इसमें मस्जिदों में कोई भेदभाव नहीं होता है, कब्रिस्तान में कोई भेदभाव नहीं होता है। एक पार्टी अपना जो है सियासत कर रही है, जहर फैला करके। उनके इस शिकंजे में नहीं फंसना है और वक्फ बिल हर हाल में वापस किया जाएगा, जैसे कृषि कानून बिल को वापस किया गया था। इस लड़ाई को बहुत ही हम लोग इत्तेहाद करके और इस लड़ाई को लड़ेंगे और इंशाल्लाह जीतेंगे। है तो यूनिफॉर्म यक्सा सिविल कोड जब इस मुल्क के अंदर लागू होगा, आप अगर चुपके से भी दखल कर देंगे अपनी जमीन पर, तो आपके खिलाफ FIR दर्ज होगा और पुलिस उसको निकाल करके चलाएगा और आपके खिलाफ केस दर्ज होगा। मैं इसी के साथ अपनी बात खत्म करने से पहले ये भी कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर जावेद आजाद साहब ने पैगाम दिया है, हमारे अंदर जब तक ताकत रहेगी, जब तक कुव्वत रहेगी, जिस तरीके से हमारे किशनगंज के लोगों ने मुझे नुमाइंदा बना करके भेजा है पार्लियामेंट के अंदर, तमाम मिल्ली मसाइल को मैं पार्लियामेंट के अंदर आवाज उठाता रहूंगा। और आखिर में जमीयत उलमा हिंद के एक जिम्मेदार होने के नाते ये बताना चाहता हूँ